तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन के सर पर। दोस्तों मैं हूं चंद्रफूल सर और आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th का मैथ से वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाल बटन को दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं आगे इस तरह का और वीडियो लेकर के आऊँ तो आपको वो वीडियो मिल सके और उस वीडियो को आप देख सकेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज का जो क्लास है स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न को लेकर के आए हैं। और दोस्तों फुल कॉन्सेप्ट के साथ, जी हाँ बिल्कुल आपने सही देखा और पढ़ा कि फुल कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी जो भी प्रश्न होगा फुल कॉन्सेप्ट के साथ होगा। चलिए तो आज का जो प्रश्न है स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो फर्स्ट प्रश्न है क्या कहता है। देखिए आपका जो पहला प्रश्न आता है, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है, यही पूछ रहा है। दोस्तों द्विघात समीकरण के शून्यकों की संख्या 2 होती है, यानी द्विघात समीकरण इसका मतलब कि x² प्लस 6x प्लस मान लिया जाए कि यहाँ पे दे देगा 5 दे दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 5 दे देगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि 6 है और यहाँ पे 5x है। चलिए ये द्विघात समीकरण हो गया, ये द्विघात समीकरण हो गया। तो कहेगा कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो हमेशा याद रखेंगे कि द्विघात समीकरण में शून्यकों की संख्या 2 होती है, यानी कि जो इसका ऑप्शन है दोस्तों क बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप इस पर टिक करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाँ इस तरह के जो भी प्रश्न आएंगे आप बिल्कुल हल करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि द्विघात समीकरण px बराबर 2x², देखिए px बराबर दिया हुआ है 2x² और दिया हुआ है नेक्स्ट में प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 कि कहता है कि शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। ध्यान देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर व्हाट। दोस्तों इस तरह के प्रश्न आएगा तो कैसे बनेंगे, तो यानी कि शून्यकों का योग है, अल्फा बीटा यहाँ पे शून्यक है और शून्यकों का योग पूछ रहा है। शून्यकों का योग बराबर फार्मूला होता है -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ये कहता है कि शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें, तो शून्यकों का गुणनफल हम लोग क्या करते हैं, यानी अल्फा गुने बीटा बराबर c/a होता है। तो सबसे पहले यह बात यहाँ पे ये आता है कि आखिर a b c का मान कहाँ से प्राप्त करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे आया b आया c आया। तो देखिए द्विघात समीकरण से x² का गुणांक हमें जो भी रहता है a का मान मिलता है, यानी a का मान कितना हो जाएगा 2। x का गुणांक b का मान होता है यानी प्लस में 3, और जो एक केवल अचर संख्या रहता है वो c का मान अतः -4। a का मान मिल गया, b का मान मिल गया और c का मान मिल गया। आराम से इस पर बैठा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा था शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान, तो इसका फार्मूला क्या होता है -b/a। दोस्तों माइनस है तो b का मान देखिए तो 3 है, तो 3 और a, तो a का मान कितना है 2, यानी -3/2 दोस्तों आपका बिल्कुल आंसर होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है क बिल्कुल सही हो जाएगा। क नहीं घ, यानी घ जो है -3/2 बिल्कुल सही होगा। और हाँ दोस्तों यही पूछता कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, यानी अल्फा गुने बीटा बराबर, तो c/a फार्मूला होता है। तो c का मान देखिए तो कितना है -4 है। अब a का मान तो 2 है, काट देंगे तो 2 दूना 4 यानी कि -2 होता। कब, जब शून्यकों का गुणनफल पूछता तब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आसान है। प्रश्न केवल आपको बढ़ा दिया हुआ रहेगा। कहता है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटे और 5 घंटे लगते हैं, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर मिलने में कितना समय लगेगा। दोस्तों इस तरह का जो भी प्रश्न आएंगे बिल्कुल आप आसानी के साथ हल करेंगे। चलिए तो इस जो प्रश्न कर है, इस तरह का यदि प्रश्न देता है कि तीनों कब एक बिंदु पर मिलेगा, दोस्तों जो भी यानी कि समय जितना जितना दिया रहेगा सभी का लघुत्तम निकाल देंगे, आपको आंसर बिल्कुल मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा। 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा, इसका लघुत्तम निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो कैसे लगेगा, तो नहीं लगेगा तो गुना केवल हो जाता है, तो 5 × 3 = 15, यही आपका आंसर हो गया। यानी 15 घंटा जो बाद वो तीनों जो है एक दूसरे के एक बिंदु पर मिलेंगे, यानी कि जो आपका ऑप्शन घ है बिल्कुल से सिंपली आप इस पर टिक करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो नेक्स्ट प्रश्न कहता है यहाँ पर कि 2 समरूप त्रिभुजों के भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों जब आप समरूप पढ़े होंगे यानी कि त्रिभुज पढ़े होंगे तो उसमें एक प्रमेय आया था, यानी इसमें कहता है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है।
यानी इसका जो फॉर्मूला क्या होता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी पहला का क्षेत्रफलों का अनुपात बटा दूसरा का क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि भुजा 1 का स्क्वायर बटा भुजा 2 का स्क्वायर, यानी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, यानी भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 4:9। दोस्तों भुजा का अनुपात दिया हुआ है 4:9, यानी कि I1 का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल के अनुपात पूछ रहा है, यानी कि ये पूछ रहा है और इसका अनुपात दिया हुआ है। तो अनुपात कितना में है, 4:9 में है, 4:9 में है। तो दोस्तों इसका होल स्क्वायर है पूरा का, देखिए होल स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, यानी 16:81। यही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन ग है बिल्कुल सही होगा। सिंपली आप ग पे टिक करेंगे। चलिए दोस्तों तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्यों रहा है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। दोस्तों अर्धवृत्त का कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है, हमेशा आप याद रखेंगे। अर्धवृत्त का कोण होता है 90 डिग्री का, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। ध्यान देंगे, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। सुन लीजिए, यदि आपको एक मैं बताता हूं सर अभी कि किसी का भी प्रायिकता, यानी कि जो प्रायिकता होता है हमेशा, यानी प्रायिकता जो होता है प्रायिकता जो होता है, प्रायिकता का मान देखिए 0 से बड़ा या उसके बराबर तथा 1 से छोटा या उसके बराबर, यही होता है दोस्तों। यानी प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होता है तथा 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। तो इसमें जो ऑप्शन है दिया हुआ है 1 होगा, 0.1 भी होगा, -7 आ गया है। तो -7 जो है, -7 जैसे 0 से छोटा है इसलिए वो नहीं होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर है, यानी कि जो आपका ऑप्शन ग है बिल्कुल सही होगा। सिंपल आप उस पर टिक करेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि यदि a + b = 90 डिग्री, देखिए यहाँ पे दिया गया है a + b = 90 डिग्री, तब कहता है यहाँ पर कि cos थीटा का मान क्या होगा। सॉरी, cos a पूछता है, cos a बराबर व्हाट। तो सबसे पहले हमको a ज्ञात करना है दोस्तों, तो यहाँ से आप a ज्ञात कर लीजिए। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 90 - b, 90 माइनस कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे a का मान रखेंगे, तो cos × 90 - b बराबर, यानी cos 90 घटाओ थीटा बराबर sin थीटा होता है, तो यहाँ b है, तो यहाँ sin क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यानी कि जो आपका ऑप्शन था sin b, यानी कि जो आपका ऑप्शन ग है बिल्कुल सही होगा। सिंपली आप ग पे टिक करेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो प्रश्न कहता है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया गया है, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कहता है यहाँ पर प्रश्न में, तो यहाँ पे प्रश्न में क्या कह रहा है कि cos थीटा बराबर क्या होगा। तो cos थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थीटा कह रहा है, तो थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो थीटा बराबर 3 है, गुना में नहीं आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 90 - 3 दोस्तों कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यानी थीटा का मान कितना गया, 30 डिग्री। अब यहाँ पे थीटा का मान रख देंगे, तो cos थीटा, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। और हम लोग cos 30 आ गया, तो cos 30 का मान आपको पता होगा कि √3/2 होता है, तो इसका मान √3/2 हो जाएगा। यानी कि जो आपका ऑप्शन इसका है ख बिल्कुल सही जाएगा, √3/2। चलिए दोस्तों तो बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न द्विघात बहुपद से इस तरह से पूछे जाते हैं। देखिए जो प्रश्न कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर दिया गया है x², f(x) बराबर दिया गया है x² - 5x + 7 = 0, सॉरी ये दिया गया है कि मूल हो तो 1/, यानी कह रहा है कि अल्फा बीटा जो है द्विघात बहुपद, इसका जो मूल है तो कहता है कि 1/α + 1/बीटा बराबर क्या होगा। यही दोस्तों यहाँ पे प्रश्न दिया गया, बिल्कुल ही आसान है। देखिए केवल इसको हल कैसे करेंगे, तो ध्यान देंगे सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग इसको हल करेंगे दोस्तों, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो एलसीएम लेंगे तो अल्फा × बीटा होगा। अब इसको में भाग देंगे तो अल्फा कटेगा, बीचेगा बीटा, तो करें बीटा प्लस
बीटा बीटा भाग देंगे तो कटेगा, बचेगा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हो जाएगा। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग बराबर आपको फार्मूला होगा, याद होगा कि माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस बी बटा ए लिख दिए। अब बटा है तो बटा लिख दिए। अब ये नीचे क्या है, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटा ए। देखिए ए से ए कट गया तो बच गया माइनस बी बटा सी। दोस्तों अब इसका मान रख दीजिए, तो ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी का मान एक्स का गुणांक तो -5, और सी तो अचर संख्या जो केवल रहता है वो सी का मान। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी तो -5 है, तो यहाँ पे पहले से माइनस एक और माइनस आ जाएगा, और बटा नीचे सी, तो सी का मान 7। अब माइनस माइनस हो जाएगा +5 बटा नीचे क्या 7, यानी कि 5/7 हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन ख है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप ख पे टिक कर लेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कहता है कि द्विघात बहुपद 6x² -7x -3 का शून्यक पूछ रहा है। दोस्तों शून्यक आप किसी भी फार्मूला से ज्ञात कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, द्विघात सूत्र आपको याद है उस पर भी बना सकते हैं। चलिए हम लोग गुणनखंड से बना देते हैं, इससे हम गुना करते हैं। तो 6 3 18 होगा, 18 को तोड़ते हैं 2 भाग में, जोड़ने पर ये आना चाहिए और गुना करने पर 18x² आना चाहिए माइनस में। तो चलिए 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब क्या करेंगे, तो शून्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग इसके बराबर क्या ले लेते हैं 0। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 3 बचेगा। यहाँ पे 1 कॉमन करते हैं तो 2x माइनस 3 बराबर 0। दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि 2x माइनस 3, इसमें भी 2x माइनस 3 कॉमन कर लेंगे, तो कॉमन करेंगे यहाँ बचेगा 3x प्लस में 1 इक्वल टू क्या है 0। एक बार इसको उधर लेकर के जाते हैं, एक बार इसको लेकर के जाते हैं, तो क्या मिलेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ मिलेगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए ध्यान देंगे तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो गया। तो हमें शून्य ज्ञात करना है, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान आएगा 3/2। दूसरा क्या आएगा, तो 3x बराबर प्लस में 1 है, उधर जाएगा तो माइनस में 1, तो x बराबर -1/3, यानी कि वो आएगा 3/2 और एक आएगा -1/3, यानी कि जो आपका ऑप्शन है 3/2 और -1/3, जो आपका ऑप्शन क है बिल्कुल सही है। सिंपली आप क पे टिक कर लेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आ गया जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था इस प्रश्न को, इस तरह का टाइप को। चलिए अभी बिल्कुल आसानी से बनाएंगे। तो कहता है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे समय लगता है। तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या हुआ, यानी पुनः प्रस्थान बिंदु पर एक साथ तीनों कितना घंटे बाद मिलेगा। तो बताए थे कि जो भी समय आपको दिया रहेगा हम लोग क्या करते हैं, फटाफट एलसीएम निकालते हैं, आपका जो आंसर है बिल्कुल मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे कह रहा है 2 4 6, केवल हमको ज़्यादा मतलब नहीं है, जो यहाँ पे समय दिया हुआ रहेगा उससे मतलब है। तो दिया गया है 2 4 6, बस इसका एलसीएम निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 से लगेगा 2 दूना 4 3 दूनी 6, अब गुना जाएगा तो 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 3, 3 दूना 6 दूना 12। दोस्तों इसका आंसर जो है बिल्कुल 12 होगा, यानी 12 घंटा, यानी कि जो आपका ऑप्शन ग है बिल्कुल सही होगा। सिंपली इस पर टिक करेंगे। तो चलिए आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि 13031 कॉमा कॉमा है, तो कहते हैं यहाँ पे 3 है, इसका कहता है कि बहुलक क्या है। दोस्तों बहुलक का मतलब कि जो बहुत बार आया है उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार आया है उसी को बहुलक कहते हैं। तो देखिए तो इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, 3 आया है सबसे ज़्यादा बार, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 जो है 3 बार आया है, तो इसका बहुलक जो है 3 हो जाएगा। सिंपली आप इस पर, यानी कि इसका जो ऑप्शन है घ बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। दोस्तों सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते हैं। हमेशा याद रखेंगे। समरूप कब होगा, तो समरूप कहने का मतलब दोस्तों कि जब समरूप, यानी कि समरूप का कंडीशन के लिए बहुत सारे नियम है, यानी 2-3 नियम है। एंगल समरूपता पर में, साइड समरूपता पर में, यानी कि तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सभी कोण 60 डिग्री का होता है, परंतु यहाँ पे क्या होगा कि समबाहु त्रिभुज छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, कितना बड़ा भी हो सकता है, परंतु इसमें सर्वांगसम में क्या होता है, इसमें सर्वांगसम भी दिया हुआ है। तो सर्वांगसम तभी होगा, जान लीजिए, सर्वांगसम तभी होगा कि जब दोनों वस्तु, यानी जितना भी वस्तु हो,
एक दूसरे को आच्छादित कर सके, एक दूसरे को पूरी तरह ढक सके। यदि इस तरह से ढकता है तो वह जो होता है एक क्या होगा, सर्वांगसम होगा। परंतु समबाहु त्रिभुज इतना छोटा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी समबाहु त्रिभुज हो सकता है, यानी सब 60-60 डिग्री है। तो बताइए कि क्या यह जो है इसको ढक सकता है? नहीं ढक सकता है, तो यह सर्वांगसम नहीं होगा, सर्वांगसम नहीं होगा। लेकिन देख रहे हैं कि सभी का कोण बराबर है, सबका कोण समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, बराबर होता है। यानी एंगल से समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। इसका जो ऑप्शन है क बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न जो कहता है कि बिंदु ए बराबर दिया है, बी बराबर को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक है। दोस्तों मैं मध्य बिंदु का नियामक में बताना चाहूँगा कि क्या होता है। जब दो बिंदु दिया हुआ रहे तो उसके मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है। तो देखिए यदि XY है और YZ है, X1 Y1 है, इसका मध्य बिंदु का नियामक यानी इसका नियामक का है, तो इसका नियामक होता है X जोड़ X1/2, Y जोड़ Y1/2। ये होता है मध्य बिंदु का नियामक। यानी कि इसको जोड़ के x वाला के और 2 से भाग कर दीजिए। यानी कि यहाँ दिया हुआ है बिंदु 8, 10 और दिया गया है 4, 6। इसके दोनों बिंदु के बीच के दूरी मध्य बिंदु पूछ रहा है का नियामक। तो x वाले को जोड़ेंगे और 2 से भाग, तो 8 और 4 12/2, y वाले को जोड़ेंगे तो 10 और 6 16/2। बस अब इसी को अब हल कर देंगे तो काट दीजिए, तो 2 6 12, 8 दूना 16, यानी कि 6,8। यही आपका दोस्तों आंसर हो गया, 6,8। यानी कि जो आपका ऑप्शन है एक का बिल्कुल सही होगा। सिंपली आप क पे टिक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पुराने वृत्त एवं नए वृत्त के परिधियों का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे त्रिज्या जो है दुगनी कर दिया जा रहा है, बहुत ही आसान है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो कृपया बिल्कुल दिल से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और हमें कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और फुल कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों मैं आप लोगों के यानी कि सेवा में हमेशा हाजिर रहूँगा और आगे भी मेरा कार्य इसी तरह से चलता रहेगा। आप लोगों की सेवा में केवल बस सपोर्ट चाहिए तो आप लोग को, यानी आप लोगों का केवल सपोर्ट चाहिए, बाकी सब देखते जाइए आगे की ओर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन कहता है, मैं बहुत प्रयास करूंगा आप लोग को बिल्कुल सरल तरीका से बताने का। और दोस्तों मेरा टारगेट बस यही है कि आप लोग का जितना बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो, यही मेरा टारगेट है। चलिए तो यहाँ प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट जो कहता है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, वृत्त की त्रिज्या जो है दुगनी कर दी जाती है, यानी मान लेते हैं कि माना कि मूल त्रिज्या r है, मैंने पहले की त्रिज्या r है, इसके बाद कह रहा है कि दुगनी कर दी जाती है, तो नया त्रिज्या 2r दुगनी कर दिया गया। तो कहता है तो पुराने तथा नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात। तो देखिए पहले किसको कह रहा है, पहले कह रहा है पुराने, पहले पुरानका बोल रहा है, तो जिसको पहले बोलेगा उसको ऊपर लिखेंगे। तो पुराने वृत्त का परिधि बटा नए वृत्त का परिधि। तो देखिए पुराने के लिए r त्रिज्या कितना था और नयका के लिए 2r, तो ऊपर हो जाएगा 2πr बटा नयका के लिए होगा 2π, और r त्रिज्या जो है नयका के दुगना है यानी कि 2r है। देखिए 2π से 2π कट गया, r से r कट गया, तो बच गया 1/2, यानी अनुपात जो हो जाएगा 1/1/2, यानी कि जो इसका ऑप्शन है क बिल्कुल सही जगह। सिंपली आप क पे टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। दोस्तों बस वही प्रश्न जो अभी हम बताएं, कहता है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो किसी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं होगा तथा 1 से बड़ा नहीं होगा। तो इसमें जो -5 दिया गया है यही नहीं होगा, यानी कि जो इसका क है बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट जो प्रश्न कहता है कि यदि √3 cosec थीटा दिया हुआ है बराबर 2 दिया गया है, तो कहता है तो थीटा का मान पूछते हैं। तो थीटा बराबर व्हाट, बिल्कुल आसान है। cosec थीटा बराबर
देखिए इधर है √3 गुना में, तो जाएगा तब भाग में हो जाएगा, यानी 2/√3। तो कौशिक थीटा बराबर, अब देखेंगे कि 2/√3 कौशिक कितना डिग्री का मान होता है। 2/√3 कौशिक कितना डिग्री का मान होता है, तो कौशिक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है। तो यहाँ लिखेंगे कौशिक π/3। तो दोस्तों ये से कट गया कौशिक से कौशिक, तो थीटा बराबर क्या मिल जाता है π/3, या इसको आप लोग 60 भी लिख सकते हैं, यानी π/3 को 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। पाई का मतलब क्या होता है 180। 180 में जब आप 3 से भाग देंगे तो 60 ना मिलेगा। हाँ चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि 1 + tan² a, 1 + tan² a, 1 + tan² a बटा नीचे दिया गया है cos² a किसके बराबर है, बराबर 8। इसको हल करना है। देखिए तो 1 + tan² a बराबर होता है sec² a। क्यों? क्योंकि sec² a माइनस tan² a बराबर आप 1 जानते हैं, तो tan² माइनस में रहेगा तो प्लस में, तो sec² a बराबर 1 प्लस हो जाएगा tan² a। तो देखिए 1 + tan² a की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं sec² a, तो इसके जगह पर हम लोग लिख दिए sec² a। नीचे क्या है cos² a। sec² को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos², क्योंकि उल्टा है, इसका उल्टा होता है sec² a, और cos² को लिख सकते हैं 1/sin²। दोस्तों हम लोग इसको पलट देंगे तो नीचे वाला को ऊपर ले जाते हैं, तो ये ऊपर हो जाएगा, यानी sin² बटा नीचे क्या हो जाएगा cos²। तो sin बटा cos क्या होता है tan, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ये है तो ये लिख दी, यानी कि ये जो है tan² के बराबर होगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन घ है बिल्कुल सही होगा। सिंपली आप इस पे दोस्तों टिक कर लेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आपको बेहद खास लगा होगा और बहुत ही पसंद आया है। तो बिल्कुल इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों तो आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, तो आप इसका जो कमेंट है हमें इसका जो आंसर होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, और मैं उस आंसर का इंतज़ार करूँगा। और हाँ, जो नेक्स्ट वीडियो होगा क्लास 10th के लिए, उसमें आपका नाम लेने का ज़रूर प्रयास करूँगा। तो चलिए आप इसका आंसर बिल्कुल हमें बताएं कमेंट में, यदि कुछ सीखे हैं तो। देखिए दोस्तों प्रश्न आपका है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल है तो कहता है मूल x² इतना हो, यानी x² जो द्विघात समीकरण दिया गया है x² + x - 2 बराबर 0 हो तो, के मूल है दोस्तों, के मूल इतना हो तो कहता है कि बीटा, यानी बीटा बटा अल्फा प्लस अल्फा बटा बीटा बराबर व्हाट, यानी इसका मान ज्ञात करना है। बीटा बटा अल्फा प्लस अल्फा बटा बीटा का मान ज्ञात करके आप हमें कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताएं कि इसका जो मान होगा कितना होगा। चलिए दोस्तों तो फिर मिलते हैं आगे अगले वीडियो में, तो वो भी आपके लिए धमाकेदार होने वाला है, और हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।